हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज की जो क्वेश्चन है आपके जीएस बेस्ड रहेंगे। आई होप ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हु अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी। किसको टाइटल दिया गया सिकंदर ए सानी का? क्या वो अलाउद्दीन खिलजी था, बालबन था, मोहम्मद बिन तुगलक था या इल्तुतमिश था? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है अलाउद्दीन खिलजी। नोट कर लें, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी का टाइटल दिया गया। कह रहा हु इज नाउन एज तूते हिंद। किसको कहते थे? तूते हिंद किसको कहते थे? जल्दी से कमेंट करें। क्या वो आमिर खुसरू था, खिजर खान था, मलिक गफूर था या हसन निज़ामी था? जल्दी से कमेंट करें। क्या इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट? 94 का आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो जो आमिर खुसरू था, ए इज द राइट आंसर। उसे तूते हिंद भी कहते थे। क्या कहते थे? तूते हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दाग एंड चेहरा सिस्टम। दाग एंड चेहरा सिस्टम इन द मिलिट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बालबन या मोहम्मद बिन तुगलक? जल्दी से कमेंट करें इसका भी आंसर। तो आई होप सबने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान इन दिल्ली टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश? कौन सा था इनमें से जिसने लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट वो था अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर, जिसने पहला इंसान जिसने लैंड रेवेन्यू को टैक्स को फिक्स किया उस एरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ अल वसीक बिल्लाह। ठीक है, किसको दिया गया था? मुबारक खिलजी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या नन ऑफ दीज? जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है मुबारक खिलजी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तुगलक डायनेस्टी को बनाने वाला कौन था? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी को बनाने वाला गियासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने आमिर को ही उसे कहते थे। क्वेश्चन और बन गया। ठीक है, उसे दीवाने आमिर को ही कहते थे। किसने बनाया था इनमें से? इन चार में से किसने इसको बनाया था? क्या वो अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था या नासिरुद्दीन महमूद था? जल्दी से कमेंट करें 99 का आंसर। तो जो 99 का आंसर रहेगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। इसने दीवाने आमिर को ही बनाया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सेड राम एंड रहीम आर द टू डिफरेंट नेम ऑफ द गॉड? किसने कहा था? कबीर, रामदास, चैतन्य या रामानुजा ने? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो कबीर इज द राइट आंसर। कबीर ने कहा था कि राम और रहीम दोनों अलग हैं। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? जल्दी से कमेंट करें। अबुल मुजफ्फर, हरिहर बुक्का एंड अलाउद्दीन हसन या नन ऑफ दीज? जल्दी से कमेंट करें 109 का। तो वो जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट बी है, हरिहर एंड बुक्का इज द राइट आंसर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन। विजयनगर एम्पायर कब फाउंड हुआ? ठीक है, 1336, 1347, 1446 या 1447? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ए, 1336 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संगम लिटरेचर वर रिटन इन। संगम लिटरेचर को किस लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत, तेलुगु, तमिल या कन्नड़ा में? जल्दी से कमेंट करें 75 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करें। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है तमिल। याद रखें, संगम लिटरेचर को तमिल में लिखा गया, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। सेना डायनेस्टी को किसने डिस्कवर किया था, किसने बनाया था? वसुदेवा, विजयसेना, धर्मसेना या नन ऑफ दीज? जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सबने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो जो इसका आंसर है स्टूडेंट
वो है विजय सेना। बी इज द राइट आंसर। विजय सेना ने सेना डायनेस्टी को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटैक बिहार एंड डिस्ट्रॉय द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में पूछा भी था। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, कहाँ थी? बिहार में। और बिहार में अटैक किया किसने? ठीक है, एंड नालंदा पे भी और विक्रमशिला पर भी अटैक किया गया था। इन सब में से कौन था जिसने उधर अटैक किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खलजी, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनी? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो था बख्तियार खलजी इज द राइट आंसर, जिसने नालंदा को तोड़ा और विक्रमशिला को भी तोड़ा। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला किंगडम। इनमें से कौन सा जो था वो लास्ट रूलर था चोला किंगडम का? जल्दी से कमेंट करें। क्या वो अधिराजेंद्र था, राजेंद्र सेकंड था, या राजाधिराजा था, या राजा राजा था? जल्दी से कमेंट करें। आई होप सबने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो ए इज द राइट आंसर। अधिराजेंद्र इज द राइट आंसर, जो फाउंडर था, लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी, याद रहेंगे। एंड हु वाज द मोस्ट फेमस चालुक्यन किंग। इनमें से कौन सा जो सबसे फेमस चालुक्यास किंग था? ठीक है, जल्दी से बताएं। पुलकिनसेन फर्स्ट, पुलकिनसेन सेकंड, दंती दुर्गा या नरसिम्हा वर्मन? जल्दी से कमेंट करें इसका। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो बी इज द राइट आंसर। पुलकिनसेना सेकंड इज द राइट आंसर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिरहा देश्वर शिवा टेम्पल इन तंजौर वाज बिल्ट बाय। किसने इसको बिल्ट किया था? राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट, अच्छा परंताका फर्स्ट एंड परंताका सेकंड? जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है राजा राजा फर्स्ट, ठीक है, इज द फाउंडर ऑफ शिवा टेम्पल इन तंजौर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को किसने बनाया था, किसने फाउंड किया था? वो दंती दुर्गा था, ध्रुव था, गोविंद था, या अमोघी वर्षा था? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप इसका आंसर भी सबने गेस कर लिया होगा। ए इज द राइट आंसर, दंती दुर्गा इज द राइट आंसर, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडलास। ऋग्वेदा को कितने मंडलास में डिवाइड किया गया है? आई होप सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट करें। 10, 12, 9 या फिर 15? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर ए है, राइट है। 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हु वाज द स्काई गॉड। स्काई गॉड किसको माना जाता था? इंद्रा, दया, सुपित्र, सूर्य या अग्नि? स्काई गॉड इनमें से कौन सा? जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो सूर्य इज द राइट आंसर। सूर्य इज द स्काई गॉड, ठीक है। सूर्य इज द स्काई गॉड, ठीक है। वैदिक पीरियड में सूर्य को स्काई गॉड माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल वाज। वो क्या करते थे वैदिक लोग? इंडस्ट्री चलाते थे, कैटल ब्रीड करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, या एग्रीकल्चर करते थे? जल्दी से कमेंट करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप सबने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट, बी इज द राइट आंसर। कैटल ब्रीडिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस इनमें से कौन सा है? बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी या पतालीपुत्रा? जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो लुम्बिनी इज द राइट आंसर। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। आप कमेंट करेंगे तो सिंबल कौन सा था उनके बर्थ के साथ? बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ। किस लैंग्वेज में लिखा होता था? पाली। और जिस बुक को लिखा जाता था उसको त्रिपिताका कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपिताका। त्रिपिताका, त्रिपिताका इज द राइट आंसर। त्रिपिताका बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली में लिखी गई है, याद रखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। कहाँ की गई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? किस जगह की गई थी? राजगिरा में। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागार्जुना। किसने कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में? नागार्जुना ने किसको कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में पहली बार? जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिलिंदा इज द राइट आंसर। चलिए, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल चेयर्ड बाय, किसने कहाँ की थी, या उसमें कौन कौन गए थे? वसुमित्रा, महाकश्यप
और सबा कमी या ऑल ऑफ दीज? जल्दी से कमेंट करें 43 का आंसर। तो ए इज द राइट आंसर, वसुमित्रा इज द राइट आंसर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ ऑफ बुद्धिज्म? बिलीफ क्या थे बुद्धिज्म के? जल्दी से कमेंट करें। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर, इफ डिजायर आर कंक्यूड निर्वाणा विल बी अटेन, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज, या ऑल ऑफ दिस? जल्दी से कमेंट करें 44 का आंसर। इसका जो आंसर है स्टूडेंट डी, डी इज द राइट आंसर। सारे के सारे बुद्धिज्म के बिलीफ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि थर्ड संगम असेंबली वाज हेल्ड एट, कहाँ हुई थी? जल्दी से कमेंट करें। तंजौर, मदुराई, मालाबार या नासिक? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है बी, बी मदुराई इज द राइट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दिया है कि विच आर द फॉलोइंग कैम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू इंडिया? ठीक है, कौन आया था सेंट्रल एशिया से इंडिया में? क्या वो पार्थियंस थे, शाकास थे, कुशनास थे, ऑल ऑफ दिस? जल्दी से कमेंट करें इसका भी आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे कहाँ से आए? याद रखें, ये एशिया से, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, कह रहा है बुल कैपिटल ऑफ अशोक पिल्लर वाज हैज़ बीन फाउंड एट, कहाँ पे पाया जाता है ये बुल पिल्लर जो है अशोक का, अशोक की कैपिटल का कहाँ पे मिलेगा आपको? जल्दी से कमेंट करें। क्या वो सांची में है, सरनाथ में, अमरावती में, रामपुरवा में? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है आपके पास डी इज द राइट आंसर, रामपुरवा इज द राइट आंसर। सबने गेस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ द अशोका एडिक्ट आर रिटन इन द स्क्रिप्ट्स ऑफ, जल्दी से बोलें किस लैंग्वेज में लिखी गई है उसकी स्क्रिप्ट्स वगैरह? ब्रह्मी में या खरोष्ठी में या देवानगरी में या प्रकृति में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो वो ब्रह्मी है, ब्रह्मी इज द राइट आंसर। ब्रह्मी में कहा गया है, ठीक है, ब्रह्मी में उसकी एडिक्ट्स बनी है, सारी की सारी रिटर्न हुई है। अगला क्वेश्चन, द लाइन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर हैज बीन फाउंड एट, लाइन कैपिटल जो आपको दिखती है ना अशोका पिलर के ऊपर, वो कहाँ पर है? या वो सरनाथ में है? कहाँ से लिया गया? सरनाथ में या प्रज्ञा में या पतलीपुत्रा या वैशाली में? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सरनाथ, सरनाथ इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन आएगा पहले? नंदास, शिशुनागास, मौर्यास या कुछ हरियनकास? जल्दी से कमेंट करें। तो सीरियल बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से कमेंट करें। सीरियस में करने के बाद जो आपका राइट आंसर बचता है स्टूडेंट वो है सी, सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आपके पास कौन आते हैं? कौन आएगा? हरियनकाज, हरियनकाज के बाद आपके पास आएगा शिशुनागाज, शिशुनागाज के बाद आएगा नंदाज और फिर आता है मौर्यंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे। द मगस्थीनस वाज द एम्बेसडर ऑफ, मगस्थीनस किसका एम्बेसडर था? अलेक्जेंडर का, सिलिस्कस निकेटर का या मिनंदर का या नन ऑफ दीज? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट बी, बी इज द राइट आंसर, सिलिकस निकेटर इज द राइट आंसर है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज नाउन एज द अमित्रा घाट, किसको कहते थे अमित्रा घाट? जल्दी से कमेंट करें। अमित्रा घाट इनमें से किसको कहते हैं? बिंदुसिरा, भीमसिरा, अजात शत्रु या चंद्रगुप्ता मौर्य? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास ए है, बिंदुसिरा इज द राइट आंसर। बिंदुसिरा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है आप कमेंट करके बताएंगे, अजात शत्रु का और भीमसिरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ छेदी महाजनापदा वाज, कौन सी थी वो? हस्तिनापुर, शरावस्ती, सुक्ति माता या उज्जैन? जल्दी से करें, सुक्तिमती या उज्जैन? 49 का क्या आंसर रहेगा राइट? जल्दी से कमेंट करें इसका। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सी, सुक्तिमती इज द राइट आंसर। छेदी महाजनापदा का जो कैपिटल थी वो सुक्तिमती थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ह्यून त्सुआंग कैम इनटू द कोर्ट ऑफ,
हुयांग त्सोंग किसके कोर्ट में आया था? जल्दी से कमेंट करें। क्या वो भीमशिरा था, चंद्रगुप्ता सेकंड था, अशोका था या हर्षवर्धना था? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है हर्षवर्धना के कोर्ट में हुयांग त्सोंग आया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि है कौन था? ये एक चाइनीज ट्रैवलर था। कौन था? चाइनीज ट्रैवलर था। इसके ऊपर क्वेश्चन एक और जम्मू कश्मीर में के पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में भी ये आया था, JNK में भी ये आया था। किसके टाइम पे आया था? करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे आया था, और करकोटा डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसके टाइम पे आया था। आप कमेंट करेंगे वो कौन था और कितने साल ये जम्मू कश्मीर में रहा है और इसने क्या किया यहाँ रह के। Who at first issued the gold coin? इनमें से कौन सा था जिसने इशू की थी गोल्ड कॉइन इंडिया में? जल्दी से कमेंट करें। क्या वो कनिष्का था, मिनंदर था या अजात शत्रु था या भीमशिरा था? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है बी, मिनंदर इज द राइट आंसर। मिनंदर ने गोल्ड कॉइन जो थी पहली बार इशू की थी। जल्दी से चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फॉलोइंग रूलर वर रूलिंग इन सुराष्ट्रा में कौन रूल करता था? सतावाहानास, शाकास, पांड्यास या कुशनास? जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट वो है बी, शाकास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच किंगडम एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया? इन दोनों के बीच में कौन ब्रिज बनाता है? वो शाकास था, चोलास था, पांड्या था या सतावाहानास थे? आई होप सबने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा। तो वो डी इज द राइट आंसर है, सतावाहाना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द थर्ड संगम असेंबली वाज हेल्ड एट। थर्ड संगम असेंबली किस जगह पे हेल्ड की गई है? तंजौर में, मदुराई में, मालाबार या नासिक? जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो आई होप इसका भी आंसर सबने जल्दी गेस कर लिया होगा। नहीं किया तो देख लें, बी इज द राइट आंसर, मदुराई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैम इनटू सेंट्रल एशिया टू इंडिया? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है स्टूडेंट। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके काम आएंगे एग्जाम के लिए, आपकी अच्छी प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।